जैन बेटा, क्लास 9 मैथ्स में हम जो है चैप्टर ट्रायंगल्स कर रहे हैं। ट्रायंगल्स में हमने कॉन्ग्रुएंसी का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है बेटा। उसमें हमने एक साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ किया था। आज जो है उसी के आगे नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे, एंगल साइड एंगल। क्या है अब की बार कॉन्ग्रुएंसी? एंगल साइड एंगल। ठीक है बेटा। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हों, बेटा, ये और एक ये, ठीक है, तो इसका एक एंगल इसके करस्पॉन्डिंग, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग और ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। अगर इक्वल हो जाए तो हमारे ये दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं है बेटा। जो साइड है वो दोनों एंगल के बीच में ही होनी चाहिए। इन दोनों एंगल के बीच वाली साइड ही होगी, कोई ये वाली और ये वाली नहीं होनेगी, ठीक है ना। तो जो दो एंगल इक्वल होंगे उसके बीच में ही जो साइड पड़ रही होगी वही होनी चाहिए साइड, समझ गए। तब ये एंगल साइड एंगल कहलाएगा। ए एस से कहलाते हैं, ए एस से क्राइटेरिया, ठीक है। तो देखिएगा थ्योरम क्या कहती है, इफ़ टू ट्रायंगल्स हैव टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स एक ये और एक ये और इसके बीच इंक्लूडेड साइड ये वाली, ठीक है ना। द वन इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड, ठीक है ना। इसी के करस्पॉन्डिंग ये एंगल और इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर देन आर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। ऑफ द अदर देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये इसके इक्वल हो जाए तो हमारा ट्रायंगल जो है वो क्या बन जाएगा बेटा? कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करना है प्रूफ। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन में जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं हम उन चीज़ों को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और साइड एंगल साइड जो हमने पीछे की है प्रूव, साइड एंगल साइड जो पीछे प्रूव करी है उसका यूज़ करेंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे वो देखिएगा। गिवन है ए बी सी और डी ई एफ, दो ट्रायंगल दे रखे हैं ए बी सी और डी ई एफ। डॉटेड वाली को अभी छोड़ दो, केवल जहाँ जहाँ पे पूरी लाइन है वो देखिएगा। एंगल ए बी सी ये वाला एंगल और ए सी डी, ए बी सी ये वाला एंगल और डी ई एफ ये वाला एंगल इक्वल है, ये दे रखा है। बी सी ए ये वाला और ई एफ डी ये वाला इक्वल, और ये वाली साइड बी सी और ये वाली साइड डी ई एफ ये इक्वल, ये हमें दे रखा है बेटा, ठीक है ना। प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है कि नहीं है। अब आगे कंस्ट्रक्शन कैसे करी है और क्या करी है वो समझिएगा। कंस्ट्रक्शन में हमने बेटा जो डी है, एज्यूमिंग एक्सटेंशन ऑफ एफ डी, ठीक है ना। ये जो एफ डी था इसका एक्सटेंशन कर दिया, या तो इसे बढ़ा दिया या इसे रिड्यूस कर दिया डी डैश तक, ठीक है कि नहीं है। तो डी डैश तक इसे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है कि नहीं है। अब प्रूफ में देखिएगा, प्रूफ क्या कहता है इसका। प्रूफ कहता है ए बी सी एंड डी ई एफ। इसमें बेटा तीन केस आपके बनेंगे, ठीक है ना। कि जो ए सी है वो या तो ये जो डी एफ दे रखी है इसके इक्वल हो जाएगी, या ए सी जो है वो डी एफ से छोटी हो जाएगी, या ए सी जो है वो डी एफ से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ये तीन केसेस बनेंगे बेटा। इन तीन केसेस के हिसाब से हम इसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं ए सी जो है डी एफ के इक्वल है। अगर ए सी डी एफ के इक्वल है तो ये डी एफ हो गई और ये ए सी हो गई। तो ये ए सी डी एफ के इक्वल जब होगा तो यहाँ पे आओ बेटा, बी सी ई एफ के इक्वल है कि नहीं है?
क्यों इक्वल थी? क्योंकि ये हमें गिवन है, दे रखा है, पहली बात। बी सी ए, एंगल बी सी ए ई एफ डी के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है, दे रखा है, ठीक है। और अभी हमने एज्यूम किया कि ए सी जो है वो डी एफ के क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो 1 2 3 से क्या हो गया बेटा, 1 2 3 से ये हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कौन सी कंडीशन से? साइड एंगल साइड। क्योंकि देखो बेटा, ये वाली साइड, ये एंगल, और ये वाली साइड ट्रायंगल की, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है कि नहीं है। तो पहली बात ये इतनी हो गई। अब हम केस मान लेते हैं सेकंड, जब ए सी जो है डी एफ के इक्वल नहीं है। अगर डी एफ के इक्वल नहीं है तो ए सी जो है बड़ा है किससे, डी एफ से। और अगर बड़ा होगा तो क्या करना है वो समझिएगा। थोड़ा बड़ा कर दूँ आपके लिए, ठीक है। अगर ए सी डी एफ के इक्वल नहीं है तो ए सी जो है डी एफ से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो नाउ ड्रॉ ए सी इज इक्वल टू डी डैश एफ। तो डी से थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, ये डी डैश हो जाएगा। और देखो बेटा, ये आपका डी था, ये ई था और ये एफ था, ठीक है कि नहीं है। तो ए सी जो है उसे डी डैश एफ के इक्वल लाने के लिए हमने इसे थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो ये डी डैश यहाँ आ गया ऊपर की तरफ, ठीक है कि नहीं है। तो ये वाला ऊपर वाला जो डॉट है, डैश वाला है लाइन, वो लेंगे। तो ये डी डैश एफ जो है अब किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ए सी के इक्वल हो जाएगा। तो आप समझे क्या क्यों इक्वल हुआ। तो ए सी इज इक्वल टू डी डैश एफ हो गया। और जो बी सी है वो दे ही रखा है ई एफ के इक्वल, ये हमें दे रखा है। एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए ये वाला ई एफ डी के इक्वल, ई एफ डी डैश के इक्वल दे रखा है, ठीक है ना। और सी ए जो है किसके इक्वल हो गया, एफ डी डैश के इक्वल हो गया बाय कंस्ट्रक्शन, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। और ये इक्वल हो गया। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी डैश ई एफ, डी डैश ई एफ, ये दोनों क्या हो गए, साइड एंगल साइड से क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है बेटा। कॉन्ग्रेंट हो गए, कॉन्ग्रेंट होने से क्या हो जाएगा कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी जो है डी डैश ई एफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला एंगल इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी। ये सी पी सी टी हम क्यों लिखते हैं, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। सी पी सी टी का मतलब क्या हो गया, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। उससे क्या होगा, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ, अब ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रेंट हो गए, ये दोनों ट्रायंगल तो क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है कि नहीं है। केवल कितने से हुए थे, ये साइड ये एंगल और ये साइड से, ये साइड ये एंगल और ये साइड से। अब ये कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ये कॉन्ग्रेंट होने से ये एंगल इसके इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। तो हमने यही दिखाया कि ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है कि नहीं, ये एंगल इसके इक्वल है कॉन्ग्रेंट, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से। और ये एंगल जो है इसके इक्वल हो गया। अब देखो, ए बी सी जो है डी डैश ई एफ के इक्वल है, लेकिन हमने पीछे जो है पिछले वाले में प्रूव किया था कि ए बी सी तो किसके इक्वल है, डी ई एफ के इक्वल है। यहाँ डी डैश ई एफ के इक्वल है, यहाँ पे डी ई एफ के इक्वल है, ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है। तो ये तो इक्वल है ही, ये तो एक जैसे ही है, मगर ये तो अलग अलग हो गए। तो अलग अलग नहीं हो सकते, ये क्या होंगे, एक ही होंगे। तो डी ई एफ जो है
वो इक्वल हो जाएगा किसके, डी डैश ई एफ के। ठीक है कि नहीं है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ये दोनों इक्वल हो गए। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन डी एंड डी डैश आर कोइंसिडेंट। ये तभी पॉसिबल है जब जो डी डैश हमने माना वो और डी दोनों एक ही पॉइंट है, ना कि अलग अलग है। डी भी यही है और डी डैश भी यही है, तभी ये पॉसिबल हो जाएगा। और हम ये कह देंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, डी ई एफ के। ठीक है। और इसी टाइप से आपको सेकंड पार्ट भी करना है इसका, ए सी लेस देन डी ई एफ। पूरा का पूरा वही फॉर्मेट चलेगा और यहाँ पे आपने आके ए बी सी कॉन्ग्रुएंट डी ई एफ लिखना है। ठीक है कि नहीं है। तो पूरा का पूरा लेस देन में यही चलेगा जो आपको ऊपर से कराया है। बस यहाँ पे लेस देन लिखना है और यहाँ से जू का तो आपको एज इट इज़ चलना है ये। ठीक है। तो ये भी आपका प्रूफ हो जाएगा। तो इतना ये प्रूफ है किसका, एंगल साइड एंगल का। प्रूफ आप याद रखें ना रखें, साइड एंगल साइड आपने याद रखा। अब आपने दूसरा हो गया एंगल साइड एंगल, दो आपके पूरे हो गए। ठीक है ना। फिर आगे करेंगे, पहले इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। आज पहले इस थ्योरम को भी आप समझिएगा, तब कुछ क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। आज के लिए इतना ही है बेटा, जय हिंद।